ओम शांति। परम आदरणीय जानकी दादी जी के बारे में कुछ वर्णन करने लगे तो बहुत समय चाहिए, इसलिए मैं केवल एक दो अनुभव ही आपको सुनाता हूं। मेरे से पूर्व मेरे लौकिक पिता को दादी जानकी जी ने दो एक ऐसी बातें साधारण थी जिनके कारण से बहुत गहराई से उनको एक बाबा का वारिस के रूप में पहचाना था। बातें बहुत साधारण थी कि बस स्टैंड पे मेरे लौकिक पिता और दादी जानकी खड़े थे। उन दिनों में दिल्ली में भी बस में ही आना जाना होता था, तो उन्होंने, मेरे पिता ने कुछ पूछा योग की गहराई के बारे में, तो इतने में बस आ गई। तो दादी ने कहा बस आ गई है। मेरे पिता ने कहा बस तो आती जाती रहती है, मैं आपसे पूरी बात सुनना चाहता हूं। अब ये बिल्कुल साधारण बात है, लेकिन दादी के मन में ये आया कि देखो ये व्यक्ति जो है योग की गहराई में बहुत इंटरेस्ट रखता है और बस में नहीं। इसी प्रकार से वहां पूना में मेरे लौकिक पिता गए थे, तो भोजन करने लगे, तो भोजन करना शुरू कर दिया। तो दादी जानकी ने उनको कहा, आनंद जी तुमने भोग लगाया? अब मेरे लौकिक पिता बोले कि जब खिलाता ही वो है, वही खिला रहा है, तो भोग किसे लगाना है। अब आप इसको किसी दूसरे अर्थ से भी ले सकते हैं, पर दादी जानकी ने ये समझा कि इतना ये डेडिकेटेड है कि ये हर वक्त बाबा की याद में रहता है। और ये दो साधारण बातें वर्षों तक दादी जानकी किसी भी जगह जाती थी तो वर्णन करती थी। तो इससे क्या पता लगता है कि दादी जी की कितनी गहरी परख बुद्धि थी। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। ये सब जानते हैं कि अगर उन दिनों में योग के द्वारा सेवा, साकाश देना, योग बल का प्रयोग करना अगर सबसे अव्वल नंबर कोई करता था तो जानकी दादी करती थी, क्योंकि उनकी सेवा ही ऐसी थी भिन्न भिन्न देशों में जाने की। तो एक जगह भी गई हुई है तो अन्य स्थानों पर कुछ ना कुछ जो भी बात होती है उसको उन्होंने आंसर देना है। तो एक तो कह करके, बोल करके उत्तर दिया जाता है कोई सॉल्यूशन, तो वो योग बल से देती थी। उसके मैंने दो सबूत देखे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली पांडव भवन में नीचे एक कमरा है। वैसे तो वो विजिटर्स रूम है, लेकिन दादी जी की आयु के कारण उस कमरे में उनको ठहराया गया था। और उसके साथ एक छोटा सा स्थान है जिसमें हमारा ऑफिस चलता था प्योरिटी का। तो बहुत वर्षों की बात है, उन दिनों ये मोबाइल फोन आदि नहीं होते थे, लैंडलाइन वाले फोन होते थे। तो मुझे पटना के अंदर एक बहन को फोन करना था जरूरी। तो दिन चढ़ जाए तो लैंडलाइन के फोन का भरोसा नहीं होता था। तो सुबह के वक्त अमृत वेले मैं उसको बात करने के लिए अपने ऑफिस में जाकर के फोन कर रहा था। सामने मेडिटेशन हॉल है जहां भाई बहन मेडिटेशन कर रहे थे
और साथ वाले कमरे में दादी जानकी जी रही हुई थी। दादी जानकी तो अमृत वेले जागी जाती हैं। तो जब मैंने फोन किया तो जोर से बोला, हेलो आवाज किया, तो कोई व्यक्ति आया, मुझे कहा दादी जानकी जी आपको बुला रही हैं। तो मैंने सोचा कि वो यही कहेंगी कि अमृत वेले तुम सुबह सुबह इतने जोर से फोन कर रहा है। तो मैं गया, तो जो ही मैं दादी जी के कमरे में एंटर हुआ, उन्होंने मेरे से वही प्रश्न पूछा, फोन आप कर रहे थे? तो मेरे को तो कन्फर्म हो गया कि दादी यही कहेगी और मैं उनको यही जवाब दूंगा कि सुबह सुबह लैंडलाइन है, मिलती मुश्किल से, इसलिए मैं कर रहा था। जब मैं नजदीक पहुंचा तो बोलिए, देखिए क्या कहती हैं। कहती हैं, देखो ब्रिजमोहन, मुझे नहीं पता तुम किसको फोन कर रहे थे, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जिसको ये फोन कर रहा है ना, इसकी बात सफल हो जाए बस। अब आप सोचिए कि हमारे सोचने में और दादी के सोचने में कितना फर्क था। और यही बुलाकर सिर्फ मुझे कहना था कि तुम जिसको भी फोन कर रहे थे, मैं ये सोच रही थी, संकल्प कर रही थी, इसकी बात सफल हो जाए। इसी प्रकार का एक और अनुभव है। बहुत वर्ष हुए, नेपाल की दो बड़ी बहनें, एक बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ था। तो उनकी कार का, ड्राइवर का तो उसी समय शरीर छूट गया था और वो दोनों बहनें काफी जख्मी हो गई थी, उनके दांत वगैरह टूट गए थे। तो उनका नेपाल में इलाज कराया गया, लेकिन वो इलाज सफल नहीं हो रहा था, तो उनको दिल्ली में लाना था, 1 by 1। तो वो बहन एक बेहोश थी, उसको बेहोशी की हालत में हवाई जहाज से दिल्ली एयरपोर्ट में लाके वहां एक सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहां दाखिल कराना था। तो उस कार्य के लिए मैं एयरपोर्ट पे गया हुआ था और उस प्लेन का वेट कर रहा था। जानकी दादी जी को भी पर चांस उसी दिन लंदन जाना था और वो भी एयरपोर्ट पे आई हुई थी। तो जब उन्होंने मुझे देखा, पूछा, तो मैंने बताया, तो बोली कि ठीक है, मेरी फ्लाइट अभी लेट है, मैं भी उसको दृष्टि देकर जाऊंगी। मैंने कहा दादी जी वो तो बेहोश है। तो बेहोश है, उसको स्ट्रेचर पर लाएंगे तो आप बेहोश को क्या दृष्टि देंगे? कहती नहीं, मैं उसको दृष्टि देकर जाऊंगी। और सचमुच उनकी फ्लाइट आई, 2-3 साथ आए, स्ट्रेचर पर लाया गया। तो वेटिंग हॉल में दादी जानकी आई, वो बेहोश थी बिल्कुल। दादी जानकी ने उस बेहोश को भी दृष्टि दी, चली गई। अब जब हम हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत नाजुक है, आपने कोई प्रेयर वगैरह करना है तो कर लो, उसने ये बताया। डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, परंतु वो दादी जानकी की जो दृष्टि थी, उसके कारण से आज भी वो बहन ठीक ठाक होकर के सेवा कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी शक्ति और इतना भाव दादी जानकी के अंदर था कि भले शरीर से आत्मा बेहोश है, पर आत्मा तो अंदर है। और इसी कारण से हम लोगों की ड्यूटी दिल्ली में वीआईपी सेवा की थी। अब वीआईपी से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं, बाबा का सहयोग होता है, बाबा के कार्य हैं, ये सब हम जानते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उस वीआईपी की बुद्धि को बदल दिया जाए, ताकि जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं वो कार्य सफल हो जाए। तो उसके लिए हम सारे वर्ल्ड में सोच करके कि ये कार्य दादी जानकी जी कर सकती हैं, तो हम आपको ये एक सीक्रेट बता रहे हैं कि जब भी हमने किसी टॉप वीआईपी को मधुबन लाना हो उन दिनों में, क्योंकि उन दिनों में कोई इतने प्लेन की फैसिलिटी भी नहीं होती थी, या तो कोई वीआईपी हेलीकॉप्टर से आकर के माउंट आबू में पोलो ग्राउंड में उतरता था,
या फिर उसको रेल से आना पड़ता था। रेल भी उन दिनों स्लो चलती थी। लेकिन बाबा के कार्य में वीआईपी आए और टॉप वीआईपी भी आए, तो हम क्या करते थे, दादी जानकी जी चाहे लंदन में हो चाहे कहीं हो, हम उनसे अपॉइंटमेंट ले लेते थे और दादी जी को बताते थे कि दादी जी इतने बजे हम उनके वहां जाएंगे और वहां जाकर आपको फोन करेंगे कि अब हम पहुंच गए हैं, तो आप अपने योग बल से उनको सकाश देना। और हमने 3 बार कम से कम देखा है कि वो व्यक्ति मिल जाता था। अच्छा, यहां तक देखा है कि वो व्यक्ति मिलने के लिए बैठ गया है। गुलजार दादी, मैं, कई समय जगदीश भाई होते थे, हम उनके पास जाते थे, उनसे बात शुरू करते थे, तो उसका सेक्रेटरी पीछे आके हमेशा खड़ा हो जाता है कि जल्दी से पूरा हो। तो उधर जब दादी जानकी को लंदन में पता लग गया कि इस वक्त ये मिल रहे हैं, वो उनको दृष्टि देती थी, तो कहता था पीए को तुम बाहर जाओ और जब तक मैं ना कहूं ना आओ, ना किसी को आने देना। और उसके पश्चात हम उसको शांति में बिठाते थे, तो हम कहते थे 2 मिनट आप शांति में बैठे, हम लोग बैठ जाते थे। अब वो शांति में बैठकर हम देखते थे कि वो अपनी टांगों को शफल करता था, जैसे कोई व्यक्ति हलचल से बिल्कुल न्यारा हो जाए, और उसके बाद वो शांति में बैठ जाते थे, हम भी बैठ जाते थे। 2 मिनट क्या 4-5 मिनट हो जाते थे, वो शांति में बैठे रहते थे। अब हमें चिंता लगती थी कि उससे बोले तो हम अपनी बात उसके साथ करें, तो फिर वो बोलते थे और बिल्कुल बदला हुआ आत्मा जैसे होता है, वो हमारी बात को मान लेते थे। तो कहने का भाव ये है कि शांति की शक्ति का प्रयोग, सकाश का प्रयोग, भले दादी जानकी दिल्ली में नहीं भी होती थी, तो भी उनका उसमें इतना सख्त योगदान रहता था, जिस कारण से वो ये करते थे। और फिर ये तो हम सब जानते ही हैं कि दादी जानकी जी ने 5 शब्दों के अंदर जो धारणा की मुख्य बातें हैं, कई भाषणों में वो 5 शब्द बताती थी। सत्यता है, फिर कहती थी गंभीरता है, फिर धैर्यता है, फिर नम्रता है और मधुरता है। ये 5 बातों के अंदर तो हमको धारणा के लेक्चर किया करती थी, और उनकी 3 बार की ओम शांति तो बहुत प्रसिद्ध है। वो कहती ओम शांति थी, लेकिन उस ओम शांति की स्थिति में रहती थी। ओम शांति कहना मैंने वहां पहुंचा हुआ है, और आज भी उनके स्तंभ पे लिखा हुआ है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। और हर भाषण में अंत के दिनों में यही कहती थी, बाबा ने मुझे पता नहीं किस लिए यहाँ रखा हुआ है, मैं किस लिए यहाँ हूँ। क्योंकि वो अशरीरी थी, उनको विदेही का वरदान था। कभी कभी वो कहती थी बाबा ने सबके नाम बदल दिए, मेरा नाम नहीं बदला, मेरा नाम जानकी है। आज भी गीता के अंदर भी जानकी का नाम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे साथ उनका कुछ विशेष स्नेह था। हमने ये देखा है कि वो किसी चीज को महत्व, उसके महत्व को देख करके वो कार्य करती थी। हम जब उनसे मिलने जाते थे, कई इंडिया के केंद्रों के भाई आए हुए होते थे, बहनें, उनको किसी को धन का सहयोग चाहिए होता था तो वो देती रहती थी। जैसे कोई होता ना, हर जगह अपना वो डालता है अपना सहयोग, तो कहती थी जरूरत है ना, जहां जरूरत है वहां मैं देती हूँ। और महत्व का मतलब ये है कि समय तो सबके पास 12 घंटे का ही होता है, लेकिन कौन से कार्य को कितने महत्व देकर के करना है, ये हमने उनसे सीखा है। कि मान लो कोई कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, दिल्ली के अंदर लाल किले में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण आने हैं, और वो प्रोग्राम सुबह 6:30 बजे शुरू होना है।
अब आप दादी जानकी जी की आयु भी जानते हैं, उनकी सेहत भी अप डाउन होती रहती है, लेकिन जिस वक्त वो प्रोग्राम है उनको उसका महत्व है कि फलाना व्यक्ति भी इसमें आने वाला है, मेरा पहुंचना जरूरी है, तो दादी जानकी जी ने ऐसे कम से कम 8-10 प्रोग्राम हुए होंगे जो बे टाइम थे, परंतु उन्होंने उसमें पूरी फुल पक्के टाइम पर आके हाजिरी देनी है और उस समय उनके स्वास्थ्य को कुछ नहीं होना है। और ये भी हमने देखा है कि उनका जो प्रभाव था, बोलने से ज्यादा उनके जो आसपास बैठते थे, चाहे वो कोई महात्मा हो चाहे कोई नेता हो, वो प्रभाव छाप उनके ऊपर पड़ जाती थी। एक बार भारत के अंदर एक संस्था है जो हिंदुओं की संस्था है, तो उसके जो हेड हैं वो ब्रह्मा कुमारी को गिनते ही नहीं थे, ये हिंदू हैं। उस भाई का नाम था अशोक सिंघल और कोई विश्व हिंदू परिषद कुछ ऐसी वो संस्था थी। तो एक बारी हमने उनसे, किसी स्वामी महात्मा ने उनसे मिलाया तो बोले आप तो हिंदू हो नहीं, आपकी संस्था में तो मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मांस खाने वाले भी आते हैं, आदि आदि। इस तरह का उनका स्वभाव था। हम उनको समझाते थे कि भाई भारत सारे वर्ल्ड का रूलर रहा है, सभी धर्मों जातियों के लोग अगर हमारे साथ नहीं मिलेंगे तो विश्व के ऊपर हम कैसे राज करेंगे, उनकी समझ में नहीं आता था। आखिर एक स्वामी जी थे त्रिनिदाद में, वो त्रिनिदाद की हेमलता बहन उनकी बहुत सेवा करती थी, तो त्रिनिदाद के स्वामी जी इंडिया में आते थे वो भारत के, उनके संपर्क में वो अशोक सिंघल जी थे। तो उनके स्नेह से, उनके प्रभाव से एक बारी उस अशोक सिंघल ने मधुबन आना मान लिया। अच्छा, आया तो स्वामी जी और वो दोनों आए, हमारी यहाँ उषा बहन है, उसने थोड़ी बातचीत की, आखिर उनकी जानकी दादी से मुलाकात होनी थी। अब वो स्वामी और अशोक सिंघल जी जानकी दादी जी के पास गए और जानकी दादी जी का जो स्टाइल है अपना बनाने का और अपना समझने का, उसने उसकी बाजू पकड़ी, है मेरे भाई इधर बैठ, और उसने जो हाथ उसका पकड़ा, उसके बाद अशोक सिंघल जो है उनका भगत हो गया। वो कहता है कि मैं पहले क्यों नहीं आया। आप ये सोच सकते हैं। तो ये जो है उनका कि किसी को भी अपना दिल से कह करके प्रभाव डालना, वो बहुत एक दिल को छूने वाला था। मॉर्निंग क्लास में मैं उनके आता था तो वो ऐसे ऐसे करके कहती थी, ब्रिजमोहन कहाँ है। एक बार नहीं 5-6 बार कहा, तो मैंने सोचा कि मैं कोई विशेष आत्मा तो हूं नहीं, ये मुझे कहती है ब्रिजमोहन कहाँ है। तो फिर उन्होंने मुझे एक दिन अपने कमरे में बुलाया और बोला, भाई लोग कहते हैं, बड़े बड़े भाई, तुम ब्रिजमोहन का नाम क्यों लेती है। मैंने कहा मेरे मन में भी ये प्रश्न उठता है, तो मैं तो खास ध्यान रखता हूँ कि आपकी क्लास होनी हो तो मैं जाके पहुंच जाऊं, नहीं तो पूछेंगे ब्रिजमोहन कहाँ है। तो बोलो देखो, तुम बड़े भाई हो, तुम मॉर्निंग क्लास में आते हो, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं तुम्हारा नाम लेती हूँ, लेकिन अब मैं दूसरों का भी नाम लिया करूंगी क्योंकि लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। ये दादी जानकी जी का जवाब था। अब आप सोच सकते हैं उनके अंदर क्या भाव है कि कोई बड़ा भाई आएगा उसको मैं नाम लूंगी तो बाकी भी बड़े भाई आएंगे। भाव उनका इतना ही है, लेकिन वो जो बात है वो एक तरह से व्यक्ति के अंदर प्राण डाल देती है। इस तरह से अनेक घटनाएं दादी जी के साथ हुई हैं। एक और सुना देता हूँ, मेरा टाइम ऊपर हो गया है। नहीं। एक और सुना देता हूँ, ये अच्छी तरह का जो दिल चाहता हो। होने बाजी हो गया। तो क्या हुआ, लंदन से वापस आना था, तो मैं भी वहां गया हुआ था। मैंने तो अपनी, मेरी जो सीट थी इकोनॉमी क्लास में पीछे थी, वहां मैंने अपना सामान रखा। जानकी दादी जी को भी वापस आना था, तो उनकी सीट बिजनेस क्लास में आगे थी।
तो जब मैं एंटर हुआ तो मुझे कहती यहीं बैठ जाओ। मैंने कहा दादी जी मेरी तो सीट इकोनॉमी, तुम बैठ जाओ। अच्छा, तो वो जो होस्टेस होती है वो आई तो कहती है भाई को यहीं बैठने दो। अब देखो उनकी, अच्छा, तो उसने कहा कि मेरे ऊपर एक बड़ा है, मैं उसको बुलाती हूँ, उसको आप कहना। वो एक भाई था, उसको बुलाया। उसने कहा हाँ फ्लाइट सारी में लोग आ गए हैं, भले बैठे रहो। अच्छा, फिर वहां जो सेब वेब मिलता है तो इकोनॉमी क्लास का अलग होता है, बिजनेस क्लास का अलग होता है। तो आई, उसको दादी को से भाई को भी लाओ। अच्छा, यानी इस प्रकार से उनका व्यवहार था। और दिल्ली आकर सारी सवारियां उतर गईं, वो होस्टेस खड़ी ही रही और दादी जी जब तक उससे नीचे नहीं उतरी, और दादी जी ने उसको कहा तू बहुत अच्छी है। बस उसके दिल में इतनी खुशी, इतनी खुशी। और मुझे क्या बोलती हैं, कोई दुनिया की बात सुनाओ। अब देखिए प्लेन में ये कह रहे हैं तो दुनिया की बात सुनाओ। तब मैंने सोचा कि दादियां सारे ब्राह्मण परिवार की रोज अनेक समस्याएं आती हैं, उसको सॉल्व करती रहती हैं। इनको कोई हल्का करने वाला नहीं है, इसलिए दादी के मुंह से निकल रहा है तो दुनिया, उनको दुनिया का पता भी नहीं। तो इसलिए इस प्रकार का जो उनका इस प्रकार का संग रहा है, उससे व्यक्ति उनकी गदगद हो जाता है और उनका सोच करके ही हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा ऊर्जा आ जाती है। बाकी तो हमारे भाई बहन आपको बहुत सुनाएंगे, तो जितना मेरे मन में आया आपसे शेयर किया है, सुनाएंगे तो जितना मेरे मन में आया आपसे शेयर किया है। ओम शांति।